शिवहर रेलवे से कनेक्ट हो जाएगा तो कितना शिवहर बदला हुआ हम लोग पाएंगे जब रेलवे से कनेक्ट होने के बाद। अगर रेलवे हमारे शिवहर में आ जाती है तो शिवहर हमारा यातायात से जुड़ेगी, चाहे बाकी हर मालवाहक से लेके हर चीज़ से जुड़ेगी। लेकिन एक हमारा शिवहर में बहुत मांग है हमारा, चाहे हम यह मुद्दा रहेगा और हम इस चीज़ को पूरा वादा करते हैं कि इस चीज़ को पूरा करेंगे कि शिवहर जो रेलवे स्टेशन बने वो पंडित रघुनाथ झा के नाम से बने। जो अभी सरकार थी उस सरकार में सबसे बड़ी बात नल जल योजना चला, वो पूरे बिहार में एक लूट मार योजना है। पूरा का पूरा बिहार का राजनीति जाति केंद्रित है। जन स्वराज के आप उम्मीदवार हैं, अब अपने आप को किस रूप में आप फिट पाते हैं इस जातिगत राजनीति के बीच? जो भी दल है पहले वो जातिगत और जाति पाति में हम लोग को और धर्म से और हिंदू मुस्लिम से बांट के रखा, लेकिन जन स्वराज एक ऐसी सोच है कि इसमें न कोई जाति है। इस जहाँ तक समीकरण की बात होगी तो जितने भी दल यहाँ पर है किसी न किसी समीकरण के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो जन स्वराज के वोटर हैं वो हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म से लोग निकल के एक नया समीकरण बना के और जन स्वराज के को मतलब वोट करने जा रहे हैं। खासकर युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि युवा जन स्वराज को बड़ा उम्मीद भरी नज़रों से युवा वर्ग देख रहा है। तो अगर आप हमको नेतृत्व देते हैं तो एक नया शिवहर, बदलता शिवहर आपको ज़रूर हम दिखेगा हम में, और हम प्रयास करेंगे अपने शिवहर को, हमारा छोटा जिला हो लेकिन विकास के मामले में बिहार का सबसे बड़ा जिला बनाने का प्रयास करेंगे। शिवहर के राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है आनंद मोहन, सिर के मुकुट है हमारे। राणा रत्नाकर, शिवहर के राजनीति के एक मजबूत स्तंभ। श्वेता गुप्ता, उनको हम बहुत नहीं जानते हैं, अभी एनडीए से प्रत्याशी हैं वो। नवनीत कुमार झा, पंडित रघुनाथ झा के परिवार के लोग हैं। नूतन सिंह, एक सशक्त महिला और शिवहर की राजनीति में भी एक अच्छी पहचान। मोहम्मद सरफुद्दीन, एक सच्चे और मतलब स्वच्छ दिल के व्यक्तित्व। पुरुषोत्तम कुमार रोटी, जी जी, एक बेबाकी से अपना बात रखने वाला युवक। जन स्वराज, एक नई सोच, जीत या हार, जनता के साथ, सपनों का शिवहर, सुंदर शिवहर, लेकिन सुंदर शिवहर, राजनीति, ईमानदारी, नीरज सिंह, शिवहर का बेटा। नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। विधानसभा प्रत्याशियों से साक्षात्कार के क्रम में आज हमारे साथ नीरज सिंह जी हैं। इनके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये खुद पलायन का दंश झेल चुके हैं और वर्तमान में ये न जाने कितने लोगों को ये नौकरी दे रहे हैं। और इनके विषय में एक आम चर्चा ये है, इनके ग्रामीण बताते हैं, शिवहर के लोग बताते हैं कि ये इन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। सबसे पहले नीरज सिंह जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मुकुंद जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, हमारे पूरे शिवहर परिवार का भी हार्दिक स्वागत करते हैं आपके चैनल से। आप छठ व्रत किए हैं जी। कल जब आप घाट पे जाएंगे, परसों सुबह घाट पे जाएंगे, तो आप शिवहर के लिए क्या मांगेंगे? सबसे पहले छठ की हार्दिक शुभकामनाएं हैं हमारे पूरे शिवहर परिवार को। और हम छठी मैया से एक ही विनती करेंगे और एक ही मांग करेंगे कि जो शिवहर का विकास हो, एक रफ्तार गति पकड़े और हमारे शिवहर में हर दृष्टिकोण से, मतलब एक शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, एक ऐसा विकास करे कि पूरे बिहार में हमारा शिवहर एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे, एक सुंदर शिवहर दिखे हमारा। हाल में ही दीपावली बीता है। आप जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि सरकार के द्वारा दावा किया जाता है कि घर घर में पोल पहुंचाया गया, लाइट पहुंचाया गया, लेकिन उन गरीब परिवार के लोग या झुग्गी में रहने वाले लोगों के जीवन में उजाला कब आएगा? नहीं, हम आपके इस सवाल का खंडन करते हैं, इसलिए कि आप मुकुंद जी जो बोले हैं कि यहाँ नहीं घर घर उजाला पहुँचाया गया। आज भी शिवहर में जाके देख लीजिए हमारे किसान परिवार के लोगों को कि आज भी बांस हला हला के लोग मोटर लेके और लगभग हज़ारों 10,000 का तार खरीद के और गांव के मतलब ट्रांसफार्मर से अपना बिजली ले जाके कृषि का सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन बाकी अन्य राज्य में देखिएगा तो सिंचाई की बहुत प्रबल व्यवस्था है, लेकिन बिहार हमारा साथ साथ में शिवहर बहुत पीछे है अभी। तो जब तक यह उजाला उन तक नहीं पहुंचाया जाए, इसको हम लोग दीपोत्सव नहीं मान सकते हैं। आप उद्योगपति से राजनीति दल से उद्योगपति थे, फिर राजनीतिक दल में जुड़े, तो ये सफ़र को संक्षेप में बताएं आप। मुकुंद जी, जब हम उद्योगपति एक व्यवसायी होने के नाते व्यवसाय के साथ साथ हम चाह रहे थे कि हम जितना से जितना लोगों तक मदद कर पाएँ, तो इसी कड़ी में हमारी सोच एक नीरज सिंह फाउंडेशन, हम सोचे कि नहीं ऐसे लोगों तक कैसे जाए, एक ट्रस्ट बना के, और लगभग 7-8 साल से हम उस ट्रस्ट के माध्यम से हम काम कर रहे थे।
तो जो भी हमारे ट्रस्टी जो इर्द गिर्द है, जो शिवहर के कुछ जाने माने लोग हैं, जो हर वर्ग के लोग मिलके हम लोग वो नीरज सिंह फाउंडेशन का निर्माण किए, जिससे हम लोगों तक जाना, लोगों का मदद करना। जो आप देखे भी होंगे कि अभी पानी का जो किल्लत हुआ था इस गर्मी में, उसमें हम लोग टैंकर के माध्यम से जहाँ तक प्रयास हुआ पानी पहुँचाने का प्रयास किए, जो एक शिवहर में बहुत अच्छी सोच लगी और लोगों ने सराहा भी हमको कि नहीं आपने पानी पहुँचाया सब जगह। और बाकी चाहे गरीब से गरीब लोगों का शादी हो, किसी की बेटी का, चाहे कोई भी हादसा हो या मेडिकल कैंप हो, इस माध्यम से हम लोग मतलब नीरज सिंह फाउंडेशन से हम पूरे शिवहर परिवार का एक मतलब मदद करते थे। फिर सभी लोगों ने हमको सराहा कि नहीं आप किसी न किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जुड़िए। तो मुकुंद जी, हम जाने के लिए तो किसी भी दल में जा सकते थे, बाकी किसी भी दल में जाके हम अपना बात रख सकते थे, लेकिन हमको ऐसा लगा नहीं। जो ईमानदारी और जो सोच जन सुराज का हमको दिखा, नई लोग, नई सोच, सामूहिक प्रयास, उससे प्रभावित होकर और प्रशांत किशोर जी से प्रभावित होकर के हमने जन सुराज से जुड़ा। जो जन सुराज का जो विज़न है, जो 5 विज़न है अभी, वो किसी अन्य दल के पास नहीं है। ये विज़न हमको बहुत अच्छा, जिस विज़न को लेके मैं काम कर रहा था अपने जीवन में, वही विज़न और वही चीज़ हमको जन सुराज में दिखा, इसलिए हम जन सुराज से जुड़े। हाँ, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि आप जो बहुत ग्राउंड लेवल से उठ के यहाँ तक राजनीति में आए, तो ये सफ़र जो है हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये सफ़र में आपको किस तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत पीड़ादायक है सफ़र ये। एक हम भी आप ही के शिवहर के मथुरापुर गांव से निकल के, एक छोटे से कस्बा से निकल के हम भी बाहर गए, हम भी प्लान किए, प्लान के दंश को हम भी झेला। एक समय था कि हम भी बॉम्बे जाके काम किए, पुणे जाके काम किए, दिल्ली जाके काम किए। तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है एक बिहार और खासकर मेरे शिवहर के लिए, पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि प्लान करके जो लोग, हम भी 10th पास किए थे और 10th पास करने के बाद हमको भी वो प्लान का हिस्सा बनना पड़ा और हम भी मुकुंद जी जाके उस गलियों को देखा, वहाँ पे गया, किस मुश्किल से अपने यहाँ के लोग जाके और 10,000, 12,000, 15,000 के लिए प्रयास करते हैं, वो बहुत कठिन है। और इसको अगर रोकने की जहाँ तक बात हो रही है, इसमें पूरा बिहार एक होकर, पूरा शिवहर के साथ साथ बिहार एक होकर इसको रोकने का काम करेगी, तो एक बहुत अच्छी पहल है। एक ये आम अभी छठ पर्व आया है, दीपावली था, तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि हर ट्रेन में लोग भरे हुए हैं, हर बस स्टैंड पे है। एक आम बोलचाल में लोग बताते हैं कि जन स्वराज के जो वोटर लोग हैं वो रेलवे स्टेशन पे मिल रहे हैं, बस स्टैंड पे मिल रहे हैं। शिवहर जैसे पिछड़े इलाके में जो 1972 में विधानसभा क्षेत्र बना, फिर 94 में जिला बना, लेकिन विकास से अब तक दूर है। तो आप जब जनप्रतिनिधि ये शिवहर के बनेंगे, तो आप जब विधानसभा में जाएंगे तो पहला सवाल क्या रहेगा? यही मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि शिवहर हमारा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट होने के नाते, बिहार जो है, बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट शिवहर है, और फिर भी देखिएगा तो छोटा डिस्ट्रिक्ट होने के नाते हम विकास के मामले में सबसे निचले पायदान पे हम खड़े हैं। न हमारे यहाँ एक अच्छी सड़क की व्यवस्था है, न अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आप जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो शिवहर में सिर्फ रेफर करने का अस्पताल है, रेफरल अस्पताल। आप चाहे किसी भी इमरजेंसी में आप जाएंगे तो सीधा आपको मुजफ्फरपुर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रेफर कर दिया जाता है। इस 50 किलोमीटर में आपके साथ आप ईश्वर के भरोसे सफ़र करते हैं कि हम शायद इस दुनिया को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है जिसको हम वहाँ पर उठाने का काम करेंगे, और वहाँ पर स्वास्थ्य को लेके बहुत मतलब काम करने का ज़रूरत है यहाँ पे। बिहार के राजनीति में सामान्यतः ये बात लोगों के बीच चर्चा में रहता है कि 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद का बिहार। इस बीच में एक बड़ा उल्लेखनीय तथ्य ये है कि शिवहर में पिछले कुछ वर्षों में कुछ नए नए सड़क का निर्माण किया जाना है, ऐसा घोषणा हुआ है। इस बीच में यहाँ पे 6 लेन 4 लेन बनना है। इसी क्रम में रेलवे के विषय में भी आप सुने होइएगा। तो जब शिवहर रेलवे से कनेक्ट हो जाएगा तो कितना शिवहर बदला हुआ हम लोग पाएंगे जब रेलवे से कनेक्ट होने के बाद? नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। अगर रेलवे हमारे शिवहर में आ जाती है तो शिवहर हमारा यातायात से जुड़ेगी, चाहे बाकी हर मालवाहक से लेके हर चीज़ से जुड़ेगी। लेकिन एक हमारा शिवहर में बहुत मांग है हमारा, चाहे हम यह मुद्दा रहेगा, और हम इस चीज़ को पूरा वादा करते हैं कि इस चीज़ को पूरा करेंगे कि शिवहर जो रेलवे स्टेशन बने वो पंडित रघुनाथ झा के नाम से बने। और यह घोषणा हम करते हैं कि नहीं, वो पंडित रघुनाथ झा के नाम से है ये रेलवे स्टेशन बने, जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा पहल होगा। हाँ, निश्चित रूप से पंडित रघुनाथ झा जी का एक देन है शिवहर के ज़िला बनने में। और ये
महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है। आगे हम ये जानना चाहेंगे, शिविर में कुछ बिंदु है जिस पे हम चाहेंगे कि थोड़ा आप संक्षेप में बताएं कि 2-3 सवाल है जो आप जैसा कि महसूस कर पा रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में युवाओं में चेतना का विकास हुआ है, लगातार जन समस्याओं को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसमें 2-3 मुद्दा जो है शिविर में एमए का पढ़ाई, एक आपके पास का ही कहतरवा सड़क जो है, और एक अदौड़ी खोरी पाकल पुल का मुद्दा है, बेलवा डैम अब तक आधा अधूरा है। तो इन 4 टॉपिक पे आप किस तरह से सुधार के दिशा में प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो ये जो आप जो सड़क को देखते हैं, देखिए एनएच बन जाना, चाहे यहाँ पर 4 लेन की बात हो रही है, चाहे एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, तो केंद्र सरकार की योजना है, वो चले, कोई व्यक्ति नहीं। लेकिन जहाँ तक बिहार सरकार की बात और विकास के मुद्दे की बात हो, तो जो आज कहतरवा जो आप फतेहपुर चौक से डुमरी ब्लॉक और चाहे रोहुआ तक जाते हैं, उस रोड की जो जर्जर स्थिति है उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। वो बहुत मतलब जर्जर स्थिति में है। बेलवा डैम का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, सबसे पहले उनको इन मुद्दों पर जाना चाहिए। चाहे वो खोड़ी पाकर घाट है, वो भी पुल हमारे शिवहर के लिए एक बहुत बड़ा मतलब ये रहेगा, जोड़ा जाए तो विकास का एक बहुत बड़ी मुद्दा होगी। और उसको अगर किया जाता है तो शिवहर हमारा चौतरफा विकास के तरफ जाते हुए दिखेगा और ये बहुत अच्छी होगी। और ये हमारा अगर हम जनप्रतिनिधि यहाँ का बनते हैं तो सबसे पहले हम ये 4 मुद्दों को काम करने का काम करेंगे। हाँ, ये सड़क का चर्चा हम लोग के बीच हुआ, तो हम ये जानना चाहेंगे शिवहर में, जो कि आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि जो आम लोग हैं वो ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, काम नहीं होता है, मतलब करप्शन काफ़ी बढ़ा हुआ है। सड़क का बात हुआ है तो सड़क, ग्रामीण सड़क, अधिकांश ग्रामीण सड़क का अगर बात करें तो निर्माण के 6 महीना के अंदर में ही गायब हो जाता है ऊपर का उसका लेयर। तो इन भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में आप किस रूप में प्रयास करेंगे? सबसे पहले बात, ये भ्रष्टाचार जो कमीशन खोरी की बात आती है, सरकार से जो भी फंड चल के आती है आपके जिले तक, उसमें अधिकतर परसेंटेज बंधा हुआ है हर जगह। और वो परसेंटेज, जब तक वो परसेंटेज को हम लोग तोड़ेंगे नहीं, उस भ्रष्टाचार को जब तक नहीं तोड़ेंगे, जब तक कोई भी अगर निर्माण कार्य होता है, चाहे वो सरकारी बिल्डिंग का काम हो या रोड का काम हो, जब तक वह जो परसेंटेज का जो मामला है वो नहीं टूटेगा, जब तक विकास 100% और वह काम की शुद्धता 100% नहीं होगी। तो हमको पहले उसको रोकना पड़ेगा कि ये नहीं है कि उन अफसर का इतना परसेंटेज तो उनका इतना परसेंटेज, इस सब चीज़ को तोड़ना होगा। और शिवहर में सबसे पहले वही बात होगी कि अब जो विकास की बात होगी वो 100% होता है। इसलिए कि हम राजनीति में बहुत कुछ अपेक्षाएं लेके नहीं आए हैं कि हमको राजनीति से बहुत कुछ प्राप्त करना है। हम शिवहर के में जन्मे और शिवहर का बेटा हूँ, हम कुछ देने आए हैं शिवहर को, तो हम उस चीज़ को तोड़ने का जरूर प्रयास करेंगे और शुद्धता के साथ काम हो, इसका भी प्रयास हम जरूर करेंगे। राजनीति में अक्सर लोग आने के बाद बोलते हैं कि हमको सत्ता मिलेगा तो हम कुछ विकासात्मक कार्य करेंगे। आप पर अगर नज़र डालें हम लोग, तो पिछले कुछ वर्षों में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आप जन समस्याओं को लेकर, जनहित को लेकर लगातार आगे बढ़े हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो लोग बताते हैं कि शिवहर में भूमिगत जल स्तर नीचे चला गया था, तो आपके द्वारा जल का, ये पानी का टैंक पहुंचाया गया। तो आप जब सत्ता में नहीं थे फिर भी काम कर रहे थे, और अब जब आप ये सत्ता में जाएंगे तो आप जो है सबसे प्रमुख कौन मुद्दा होगा जिसको प्राथमिकता के तौर पे आप समाधान करना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो एथी था हम लोग के पास, जो संकट था जल का, सरकार भले उस पर ध्यान दिया नहीं दे, लेकिन वो बहुत बड़ी संकट है। उस पर आने वाले समय पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जो अभी सरकार जो अभी थी, उस सरकार में सबसे बड़ी बात नल जल योजना चला। वो पूरे बिहार में एक लूट मार योजना चला, पूरा लूटपाट का योजना चला, जिससे आप देख रहे होंगे 80% जो नल जल योजना है वो ठप पड़ा है, कहीं बंद पड़ा है, कहीं ताला लगा हुआ है। तो उस पर वो बहुत मतलब इस पर नहीं काम हो पाया। तो उस मुद्दे पे जो जल संकट है उस पर हम प्रयास करेंगे कि सबसे बेहतर क्या काम कर सकते हैं, उसकी योजना बनाएंगे। हमारे जो भी लोग होंगे सबके साथ बैठ के और उस पर काम करेंगे, और उसको तत्काल उसके जूझने के लिए शिवहर में ऐसा प्रयास किया जाएगा कि एक सेंटर बना के, जब अभी तत्काल वो आपदा आती है उसको बहुत जल्दी तो दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत जल्दी सहायता पहुंचाया जा सकता है लोगों तक। उसको पहुंचाने के लिए आज हमारे पास जो कि नीरज सिंह फाउंडेशन के पास जो भी था, उससे लगभग 10 टैंकर चल रहा था जिला में। लेकिन एक ऐसा पहल किया जाएगा कि हर गाँव में एक टैंकर दिया जाए, जिससे हम जल संकट से निकला जाए उसमें से। इस पर मेरा बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। चुनाव में आप मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? हम मुख्य प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते हैं।
मुद्दा जो है, जो यहाँ का भ्रष्टाचार है, जैसे शिवहर का विकास नहीं हुआ है, उसी को हम मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं। बाकी चुनाव है, राजनीति है, सब लोग अपना आए हैं, पक्ष रख रहे हैं। बिहार का राजनीति एनडीए और यूपीए या एनडीए और महागठबंधन के बीच में उलझा था। शिवहर का भी राजनीति कुछ उसी कदर था। इस बार जन स्वराज का एंट्री हुआ है, तो ऐसे में जबकि पूरा का पूरा बिहार का राजनीति जाति केंद्रित है, उसमें जन स्वराज के आप उम्मीदवार हैं, अब अपने आप को किस रूप में आप फिट पाते हैं इस जातिगत राजनीति के बीच? देखिए, अभी तक जो बिहार में जो राजनीति जो हो रही थी, आपने बोला इंडिया और एनडीए के मतलब इस पे जो यहाँ हो रही थी, लेकिन जन स्वराज जो पार्टी एक बनी, इसको लगभग 1 करोड़ लोग सदस्यता लेके इस पार्टी का निर्माण किया। जो हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने इस एक तीसरा विकल्प बिहार को दिया। आज तक कोई विकल्प, कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन हमको मतलब उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, चाहे पूरे शिवहर वासी, चाहे पूरे शिवहर परिवार की तरफ से हम ये करते हैं कि उन्होंने एक बिहार कप को विकल्प दिया। और जहाँ तक मुकुंद जी ये बात रह गई कि आप बात करेंगे, तो जो भी दल है पहले वो जातिगत और जाति पाति में हम लोग को और धर्म से और हिंदू मुस्लिम से बांट के रखा था। लेकिन जन स्वराज एक ऐसी सोच है कि इसमें न कोई जाति है। इस जहाँ तक समीकरण की बात होगी, तो जितने भी दल यहाँ पर है किसी न किसी समीकरण के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो जन स्वराज के वोटर हैं, वो हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म से लोग निकल के एक नया समीकरण बना के और जन स्वराज के को मतलब वोट करने जा रहे हैं। एक अंडर करेंट देखेंगे जब हम गांव जब घूमने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जाति और किसी भी वर्ग के लोग आ रहे हैं। हर जाति धर्म में लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि नहीं, हम जन स्वराजी हैं और हम जन स्वराज को वोट कर रहे हैं। इससे हमको बहुत मतलब उत्साह मिल रहा है और इससे एक बहुत अच्छी मतलब ऊर्जा मिल रही है हमको। 90 के दौर का बिहार और शिवहर एक अलग था, फिर 2000 का दौर आया। वर्तमान जो दौर है, इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट का एक अपना अहम रोल है। पिछले कुछ दिनों पे अगर नज़र डालें तो सोशल नेटवर्किंग साइट पे शिवहर का बेटा, शिवहर की बेटी जैसा कई मुहिम चल रहा है। इसमें आप बाहरी और भीतरी उम्मीदवार हो, इसको कितना मतलब मुद्दा मानते हैं, या फिर ये कितना गंभीर इशू बनेगा चुनाव? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाहरी भीतरी की जहाँ तक बात है, तो चुनाव लड़ने के लिए तो जॉर्ज फर्नांडिस मतलब मुजफ्फरपुर से भी आके चुनाव लड़े थे। चुनाव अपना लड़ना, पक्ष रखना वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ देखना चाहिए किसी भी नेता को, अगर कहीं भी आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो उस क्षेत्र की जनता आपको किस नज़र से देखती है, कितना जानती है, क्षेत्र का नॉलेज आपके पास कितना है, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब जहाँ तक बाहरी और भीतरी की बात करेंगे, तो शिवहर में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहीं ना कहीं राजनीति से कटा हुआ है, या फिर वहाँ तक उजियाला नहीं पहुँच पाया है। हम बात कर रहे हैं दलित वर्ग की। आज भी उस तबका के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ उनको पहुँचना चाहिए। तो उनके जीवन में उत्थान हो, उनके परिवार में समृद्धि आए, या फिर वो लोग आगे बढ़ें, इस दिशा में आपका और आपके पार्टी का क्या स्टैंड? आप तो देख ही रहे हैं कि हमारा जो लोगो है, वो भी उन लोगों से भी आप प्रतीत होता है कि मतलब हमारा लोगो क्या कहता है। और जहाँ तक बात है जो आप पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में आप बोले हैं, तो हमारा सोच ही है कि पहले, और उसी विजन पे जो हमारे अभी देख रहे होंगे आप, प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी, तो हम लोगों ने जो वादा किया कि जिस मतलब सबसे जो हमारे निचले पायदान पे खड़े हैं, सबसे पहले प्राथमिकता उनको दिया जाए। हम लोगों ने, हमारे प्रशांत किशोर जी उस पर भी काम किए और सबसे पहले उनको जिम्मेवारी दिए। और उस पर जहाँ तक है काम करने की बहुत ज़रूरत है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उनको शिक्षा से कितना जोड़ पाते हैं। इसलिए कि विकास होने का, आप एक समाज या किसी वर्ग को अगर जोड़ते हैं बड़े पैमाने पर, अगर विकास के लिए जोड़ना चाहते हैं, तो उसको आपको शिक्षा से ही जोड़ना होगा। बाकी कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जो उस समाज का उत्थान हो सके। ये जो है शिवहर के लोग को आप क्या कहना चाहेंगे, विशेषकर युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि युवा जन स्वराज को बड़ा उम्मीद भरी नज़रों से युवा वर्ग देख रहा है, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले हम शिवहर के लोगों से एक संदेश है कि देखिए, आप पहले जानिए, परखिए कौन आपके बीच कितनों दिनों से है। हम आपके सेवा में लगभग 10 साल से नीरज सिंह फाउंडेशन बना के काम कर रहे हैं और एक ईमानदारी से आपका शिवहर में काम करेंगे जीवन में। अगर आप हमको नेतृत्व देते हैं तो एक नया शिवहर, बदलता शिवहर आपको ज़रूर हम दिखेगा हम में। और हम प्रयास करेंगे अपने शिवहर को, हमारा छोटा ज़िला हो लेकिन विकास के मामले में बिहार का सबसे बड़ा ज़िला बनाने का प्रयास करेंगे। और युवाओं से अपील है कि इस बार आप जन स्वराज के साथ जाइए। चाहे शिवहर के सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप जाति धर्म
बाकी चीज़ से उठ के और जन स्वराज के साथ जाने का प्रयास करें। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछना इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि आप शिवहर में के राजनीति में आए हैं, और शिवहर में जैसा कि हम ये आंकड़ों पे अगर नज़र डालें तो शिवहर में कुछ खास परिवार के लोग ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में आप अचानक से नहीं, मतलब आप संघर्ष करके जो आप राजनीति में नीचे से ऊपर तक आए हैं, उसमें आप कितना टफ मुकाबला अन्य अनुभवी उम्मीदवार के बीच में आप देख पा रहे हैं? अभी तक मुकुंद जी अगर देखेंगे तो शिवहर में 4 परिवार ही जो है वो मतलब दशकों से राजनीति करते आ रही है। तो क्या अगर हम भी शिवहर के बेटा हैं, हम उस अगर लायक हैं, हम अगर शिवहर को अपना परिवार समझते हैं और हम शिवहर में कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, मतलब हम अपने लोगों के लिए, तो हमको भी मौका मिलना चाहिए, उसमें जगह मेरी भी होनी चाहिए। यही हमारा अपील है लोगों से कि हमारा भी यहाँ पर जगह होनी चाहिए। हाँ, कई सवाल हो गए इसमें। आपको भी चूँकि व्यस्तता का दौर है और आपको भी कई जगह जाना है, लगातार क्षेत्र में भी सब लोगों का भ्रमण चल रहा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हम यहाँ आए उससे पहले कुछ लोग सोशल नेटवर्किंग साइट में या भी अलग अलग जगहों पे देख रहे थे, मतलब जहाँ भी हम जाते हैं लोग बोलते हैं कि ये सवाल निश्चित पूछिएगा, किन्हीं का इंटरव्यू अगर लीजिएगा तो 1972 में विधानसभा क्षेत्र से में रघुनाथ झा जी रहे, उससे पहले अन्य लोग शिवहर का प्रतिनिधित्व किए। तो 1952 में संभवतः शिवहर विधानसभा क्षेत्र एग्जिस्ट किया और आया भी शिवहर भी, और बेलसंड भी। 94 में जिला बना। हर 5 साल पे कोई विधायक चुने गए, कोई MP चुने गए। इस सब के बीच में आम लोगों का मानना है कि विधायक तो हम चुन लेते हैं, हम MP भी चुन लेते हैं, MLA MP चुनने के बाद भी कहीं ना कहीं नेता का चुनाव नहीं हो पाता है। तो लोग नेता इस रूप में चाहते हैं कि वो जीते या हारे हमारे बीच में रहे। तो मेरी शुभकामना है कि आप निश्चित रूप से चुनाव जीतें। अगर चुनाव कोई और जीत पाते हैं, उस समय मजबूत विपक्ष के रूप में क्या आप शिवहर में खड़े रहेंगे? एकदम बिल्कुल मजबूत विपक्ष के साथ। जनता तो निर्णय अपना 14 तारीख को दे ही देंगी, लेकिन अभी तक जिन जो वर्ष आप बताएं लोग मतलब आए, चाहे जहाँ अगर कहीं ना कहीं आपका अगर शिवहर को जानने वाला अगर आपका नेता होता है तो निश्चित है कि आपसे वह मतलब आपके लिए, चाहे आपके शिवहर के बारे में वह ज़्यादा सोच सकता है, आप पर ज़्यादा काम कर सकता है। लेकिन निर्णय जनता को लेना है, हमारे शिवहर के पूरे परिवार के लोगों को लेना है। लेकिन एक हमारी सोच है, चाहे हमें निर्णय जो भी हो जनता का, वो हमारे लिए सर्वमान्य है। लेकिन इसी तरह निरंतर प्रयास करके हम शिवहर के बीच ही रहेंगे और शिवहर के लोगों का हम जीवन भर हम सेवा करने का भाव लेके आए हुए हैं और यह करते रहेंगे। काफ़ी बातें हो गई, अब हम लोग चलते हैं साक्षात्कार के दूसरे दौर में, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। हम एक शब्द बोलेंगे जिसको आपको संक्षेप में परिभाषित करना है। जी, आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ मुकुंद जी, बिल्कुल तैयार। शिवहर के राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है आनंद मोहन। सिर के मुकुट है हमारे। राणा रत्नाकर। शिवहर के राजनीति के एक मजबूत स्तंभ। श्वेता गुप्ता। उनको हम बहुत नहीं जानते हैं, अभी NDA से प्रत्याशी हैं वो। नवनीत कुमार झा। पंडित रघुनाथ झा के परिवार के लोग हैं। नूतन सिंह। एक सशक्त महिला और शिवहर की राजनीति में भी एक अच्छी पहचान। मोहम्मद सरफुद्दीन। एक सच्चे और मतलब स्वच्छ दिल के व्यक्तित्व। एक बड़ा चर्चित नाम है आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट में, टीपू। पुरुषोत्तम कुमार उर्फ टीपू। जी, एक बेबाकी से अपना बात रखने वाला युवक। जन स्वराज। एक नई सोच। जीत या हार। जनता के साथ। सपनों का शिवहर। सुंदर शिवहर। इस पे तो बहुत छोटी सी नहीं हो सकती है, लेकिन सुंदर शिवहर। राजनीति। ईमानदारी। जनता। विश्वास। शिवहर की पहचान। एक ईमानदार नेतृत्व। नीरज सिंह। शिवहर का बेटा। ये हमारे साथ थे नीरज सिंह जी, जो विभिन्न मुद्दों पे बेबाक रूप में इन्होंने जवाब दिया और अलग अलग पहलुओं पे इनसे चर्चा किए और निश्चित रूप से हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, फिर अगले एपिसोड में नए प्रत्याशी के साथ आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।